नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने एनसीईआरटी मैथ का क्लास 10th का चैप्टर 4.1 बताया था। आज के वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 4.2 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल ज्ञात कीजिए मतलब x का दो मान ज्ञात करना है। x का जो दो मान होगा उसको ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण है, इसमें x का दो मान निकलेगा, उस दोनों को ज्ञात करना है। और ये गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, क्वाड्रेटिक मेथड से नहीं ज्ञात करना है। तो पहला हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है x² - 3x - 10 = 0। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि x² प्रथम पद है और 10 अंतिम पद है, और x² के पहले कुछ नहीं तो 1 होगा। तो गुणनखंड विधि में ये नियम है कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुना कर देंगे, 1 और 10 को गुना कर देंगे। अब ये हुआ 10। अब 10 को दो ऐसे भागों में बांटना है कि दोनों को जोड़ के या फिर घटा के -3x होना चाहिए। जैसे 10 को हम लिख देंगे 2 × 5 = 10, फिर 10 को लिख देंगे 10 × 1। ठीक है, जैसे 10 को दो भाग में बांटना है, 2 × 5 = 10, फिर 10 × 1 = 10। अब यहाँ पे 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और 5 2 जोड़ेंगे तो 7। यहाँ हमें 3 पुराना है, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। 10 और 1 नहीं होगा, क्योंकि 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 10 में से घटाएंगे तो 9 होगा। 3 नहीं आ रहा है, तो 5 और 2 से ही 3 आ रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले x² लिख दिए, और ये -3x है ना, ये -3x, इसके बदले में हम लोग 5 और 2 को सेट करना है। इसके बदले में इस 5 और 2 को सेट करना है। कैसे सेट करेंगे? पहले -5x अब +2x, क्योंकि -5x अब +2x, इसका जब हल करेंगे -5x + 2x तो -3x होगा। फिर -10 = 0 इम्प्लाइज दिए। अब यहाँ पे देखना है, ये अलग अलग दो पद ले लेंगे। तो x² - 5x में x कॉमन आ रहा है, 2x - 10 में 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिए x² - 5x में, तो बचेगा क्या? x - 5। फिर 2x - 10 में 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 से 2x में भाग लगाएंगे x, अब बीच में माइनस है, फिर 2 से 10 में भाग लगाएंगे, 2 × 5 = 10 = 0। अब दोनों में कॉमन ले लेते हैं। इसमें x - 5 कॉमन आ रहा है और इसमें x - 5 कॉमन आ रहा है। दोनों में x - 5 कॉमन आ रहा है। ये बीच में प्लस है, प्लस माइनस से पद अलग होते हैं। यहाँ बीच में प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ। x - 5 कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचेगा x लिख दिए, और यहाँ से बचेगा 2 + 2 = 0। फिर आगे देखते हैं, यदि x - 5 = 0 इम्प्लाइज x = 0, -5 को उधर ले जाएंगे, -5 को उधर ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा, +5, इसलिए x = 5। यदि अब यहाँ से लेते हैं x + 2 से, यदि x + 2 = 0 इम्प्लाइज x = 0, +2 को उधर करेंगे -2 में बदल जाएगा, -2, इसलिए x = -2। अतः x = 5 और -2, यही हुआ आंसर। 2 मूल निकल गया। तो फिर से देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। चूँकि ये गुणनखंड है, गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड के लिए क्या करना है कि प्रथम पद अंतिम पद के गुणक को गुना कर देना है। यहाँ 1 है, 10 और 1 को गुना किए 10 हुआ। अब 10 को दो ऐसे भागों में बांटना है कि उसको जोड़ के, उसके भागों को जोड़ के या घटा के -3 आना चाहिए। तो 10 को तोड़ दिए, 5 दूनी 10, और फिर 10 × 1 = 10। यहाँ पे देखते हैं 10 और 1 11 हो जाता है, 10 में से 9, -3 नहीं पूरा, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा ये देखते हैं, 5 2 7, और 5 में से 2 गया 3,
तो 5 में से 2 गया 3, 3 आ रहा है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट फैक्टर 5 और 2 होगा। तो 5 और 2 को सेटिंग करना, इस तरह से सेटिंग करेंगे कि -3x आ जाए। तो एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर, अब -3x के बदले -5x + 2x करेंगे। -5x + 2x -3x होगा, फिर -10 = 0। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिए तो x से एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, x बचेगा, फिर माइनस है माइनस उतार दिए, फिर x से 5x में डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। और यहाँ 2x - 10 में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिए, 2 से 2x में भाग लगाएंगे, x बचेगा, ये माइनस है तो माइनस उतार दिए, फिर 2 से इस 10 में भाग लगाएंगे, 2 पंचे 10 = 0। अब ये पूरे टर्म में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ x - 5 x - 5, तो x - 5 कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, ये x - 5 कॉमन आ गया तो यहाँ x बचा, फिर यहाँ से भी x - 5 कॉमन आ गया, 2 बचा, तो क्या बचा, x + 2 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक बार x - 5 लेके हल करेंगे, एक बार x + 2 लेके हल करेंगे। x - 5 = 0, x बराबर 0 और -5 को उधर कर दिए +5, x बराबर हो गया +5। यदि x + 2 = 0 तो 2 को उधर कर दिए, -2 हो गया, इसलिए x बराबर -2। ठीक है, अतः x का वैल्यू निकल गया 5 और -2, यही हुआ आंसर। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 6 = 0। दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 6 = 0। हम हमेशा की तरह पहले इसके प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करेंगे, 2 × 6, 2 × 6 = 12 हो गया। अब 12 को तो ऐसे भागों में तोड़ना है कि x, यहाँ x के पहले कुछ नहीं तो 1 तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग काम करते हैं, 4 × 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। अगर इसको हम लोग लेते हैं तो 12 और 1 जोड़ेंगे 13 होगा, 12 में से 1 गया 11 होगा, 1 नहीं आया इसलिए ये नहीं होगा। इसको लेते हैं अगर 6 × 2 = 8 और 6 में से 2 गया 4, इसमें भी 1 नहीं आया, नहीं होगा। इसमें देखते हैं 4 और 3 को ऐड करते हैं 7 होता है, लेकिन 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब यही इसका एप्रोप्रिएट गुणनखंड होगा। तो 4 और 3 को सेट करना है। 2x² + 4x - 3x सेटिंग करेंगे, तब ना +4x में से 3x घटेगा तो +x बचेगा, -6 = 0। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं 2x² + 4x और फिर यहाँ पर -3x - 6 में कॉमन करते हैं। कॉमन करते हैं, यहाँ 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस, फिर इस दोनों में -3 कॉमन लेंगे, x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 = 0। पूरे में कॉमन लेना है, 2x × x + 2, फिर -3 × x + 2 में ये x + 2 कॉमन आ रहा है, तो x + 2 कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या, यहाँ 2x और यहाँ -3 = 0। यदि x + 2 = 0 इम्प्लाइज x = 0, अब +2 को इस साइड में करेंगे तो -2 में बदल जाएगा, इसलिए x = -2। यदि 2x - 3 = 0, 2x माइनस को उधर करेंगे प्लस हो जाएगा, इम्प्लाइज 2x = 0 और 3 को ऐड करेंगे 3, इसलिए x = 3। यहाँ पे 2 गुना में है और इस साइड में आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, 3/2। अतः x = -2, 3/2, यही आंसर है, यही आंसर हुआ, यही दोनों मूल हुआ। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2x² + x - 6 = 0। तो यहाँ पे 2 और 6 को गुना करके ये बीच में 1 है, 1 पुराना है, तो 6 और 2 को गुना किए 12, 12 को ऐसे 2 भाग में बांटना है कि उसको जोड़ के ये घटा के 1 आना चाहिए, 4 × 12, 4 में से 3 गया जाएगा तो 1, तो एप्रोप्रिएट फैक्टर क्या होगा, 4 और 3 होगा। 4 और 3 को सेट करना है,
2x स्क्वायर के बदले 2x स्क्वायर, यहाँ पे x के बदले 4x माइनस 3x सेट करेंगे ताकि 4x में से 3x घटेगा तो प्लस x, और -6 के बदले -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, दो दो पदों में विभक्त करके कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें कॉमन आ रहा है 2x, तो 2x कॉमन लिए तो बचेगा क्या, इस 2x में 2x स्क्वायर, इस 2x से इस 2x स्क्वायर में भाग लगा देंगे तो बचेगा x, फिर प्लस, ये प्लस उतर गया, फिर 2x से 4x में भाग लगा देंगे 2, और यहाँ पे कॉमन आ रहा है दोनों में, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है तो माइनस कॉमन ले लिए, 3 और 6 में 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन लिए। अब भाग लगाएंगे तो यहाँ बचेगा x, अब माइनस प्लस, और 3 दूनी 6। अब दोनों में क्या देख रहे हैं कि x + 2 कॉमन है, तो x + 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, तो 2x, और यहाँ क्या बचेगा तो -3, तो -3, -3, -3। तो इस तरह से x + 2 × 2x - 3 = 0, ये गुणनखंड हो गया। अब यहाँ से हम लोग मूल ज्ञात कर लेते हैं। एक बार x + 2 = 0 लेके हल करेंगे, एक बार 2x - 3 = 0 लेके हल करेंगे। जब x + 2 = 0 तो x = 0, अब +2 को उधर कर देंगे -2, इसलिए x = -2। दूसरा 2x - 3 = 0, तो 2x - 3 को इधर करेंगे, +3 में बदल जाएगा, 2x = 3 हो गया, क्योंकि 0 और 3 में जोड़ेंगे तो 3 होगा, इसलिए x = 3, ये 2 गुना में है, इधर आएगा बट्टा में 3/2, अतः x का मान निकल गया -2 और 3/2, यही दोनों मूल हुआ। अब हम लोग प्रश्नावली 4.2 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। √2x² + 7x + 5√2 = 0। √2x² + 7x + 5√2 = 0। प्रथम पद और अंतिम पद को गुना कर देते हैं। √2 × 5√2, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 को 7 पुराना है, 5 दूनी 10, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि 5 और 2 इसका गुणनखंड होगा। सेट करने के लिए सेट कर देते हैं, √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। अब यहाँ पे √2x² + 5x में कितना कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और 2x + 5√2 में, ठीक है, यहाँ पे जो है √2 कॉमन करेंगे, तो करते हैं कॉमन। पहले x कॉमन किए तो √2x प्लस यहाँ बच गया 5, और इसमें क्या करना है, √2 कॉमन करना है, क्योंकि इस स्थान पर तो हमें 5 लाना है, तो यहाँ पे 5 लाना है, तो 5 तभी आएगा जब हम √2 को हटाएंगे, इसलिए √2 कॉमन करेंगे, प्लस √2 कॉमन करेंगे। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि जहाँ से हम कॉमन लेते हैं उस पद में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर दिए 2x में √2 से, रेशनलाइज करेंगे, 2x को √2 से गुना करेंगे 2√2x, और नीचे में √2 गुना होगा 2 से 2 कट गया, तो कितना बचेगा √2x, तो ये हो गया √2x प्लस, फिर यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 5 = 0। अब ये हमारा गुणनखंड तभी सही होगा जब ये बीच वाला दोनों टर्म इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी इसको हम सही मानेंगे। अब इस दोनों को हम कॉमन कर लेते हैं, √2x + 5 कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, √2 5x, ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे x, यहाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा +√2, तो इसको लिख देते हैं x + √2 = 0। अब एक बार √2x + 5 = 0 होगा, और दूसरी बार x + √2 = 0 होगा। यदि √2x + 5 = 0,
√2x इक्वल टू 0 प्लस 5 को उधर करेंगे -5, √2x इक्वल टू 0 -5, इसलिए x इक्वल टू -5, यहाँ √2 गुना में है तो बराबर के उस पार ले जाएंगे, इस पार ले जाएंगे तो ये बट्टा में हो जाएगा, बट्टा √2। यदि x प्लस √2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 और प्लस √2 को उधर करेंगे -√2, इसलिए x इक्वल टू -√2। इस तरह से आंसर क्या हो गया, दो मूल निकल गया, x इक्वल टू -5/√2, -√2, यही दोनों मूल है, आंसर हो गया। फिर से इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू रूल प्रथम पद का गुणक और अंतिम पद का गुणक दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5√2 को √2 से गुना करेंगे, √2 इंटू √2, 2 इंटू 5, तो 5 2 जा 10, ठीक है 10। अब इस 10 को, इस 10 को दो ऐसे भागों में बांटना है कि दोनों को जोड़ के 7 हो जाए या फिर घटा के 7 हो जाए। 5 दूनी 10 और 5 2 7, इसका मतलब है कि 5 और 2 यही दोनों इसका गुणनखंड होगा। सेटिंग करने के लिए लिख दिए √2x² के बदले √2x², 7x को लिख दिए 5x प्लस 2x और यहाँ पे 5√2। अगर दूसरा अगर हम गुणनखंड देंगे जैसे 6 और प्लस 1 दे देंगे, ठीक है, तो गलती हो जाएगा क्योंकि 6 1 कितना होता है 7 होता है, 7 तो पुर जाएगा लेकिन 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा, लेकिन हमें कितना चाहिए था 10 चाहिए था, इसलिए किसी खास फैक्टर को ही लिया जाता है। अब यहाँ पे √2x² प्लस 5x है तो x कॉमन कर लेंगे, दोनों में x है, x कॉमन कर दिए तो यहाँ पे बचेगा √2x, यहाँ x और x कट गया तो बचा 5। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ 5 लाना है, तो यहाँ 5 तभी आएगा जब हम इस √2 को हटाएंगे, तो इसलिए हम √2 ही कॉमन ले लेते हैं। तो √2 कॉमन ले लिए, तो √2 कॉमन लेंगे तो √2 से इस 2x में भाग लगाएंगे, तो भाग लगा के मैंने बताया ही कि कैसे √2 आएगा, तो √2 आ गया और ये x आ गया, √2x और √2 से √2 कट के 5 लिख दिए। अब दोनों इक्वल है, अब हम आराम से कॉमन ले सकते हैं यहाँ, तो यहाँ कॉमन ले लिए √2x प्लस 5, तो बचेगा क्या, यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा √2, ठीक है। तो x ये प्लस √2 है तो प्लस √2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से क्या करना है कि √2x प्लस 5 बराबर 0, फिर x प्लस √2 इक्वल टू 0 को सॉल्यूशन करके मान निकाल लेना है। तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू 0 प्लस 5 को इधर किया -5, √2x इक्वल टू 0 -5 -5, इसलिए x इक्वल टू -5, यहाँ √2 गुना में है, इधर आएगा तो बटा में, -5/√2 हो गया। इसके लिए x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 प्लस √2 को इधर किए -√2 हो गया, इसलिए x बराबर 0 -√2। तो इस तरह से x का दो वैल्यू -5/√2 और -√2, यही शून्यक हो गया, यही मान हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसका हल करते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटा बटा 1 बटा 1, 1 और 8 का एलसीएम 8, 1 से 8 में भाग लगेंगे 8, 8 को 2x² से गुना करेंगे 16x² माइनस फिर 1 अठे 8, 8x प्लस 8 और 8 में भाग लगाएंगे 1 एकम 1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 8 को उधर करेंगे गुना में बदलेगा, गुना 8। 16x² माइनस 8x प्लस 1, 0 को 8 से गुना करेंगे 0,
ठीक है। अब यहाँ क्या करना है कि 16 और 1 को गुना करके 16 और 1 को गुना करके 8 पुराना है। 4 चौके 16, 16 एकम 16, 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं इस 16 में 8 और 2 को जोड़ेंगे 10, 8 में से 2 घटाएंगे 6 हुआ, जबकि यहाँ है हमारा -8x है। उसके बाद 16 1 17, 16 में से गया 15, यहाँ भी 8 नहीं हुआ, लेकिन यहाँ देखते हैं 4 और 4 को जोड़ते हैं तो 8 आ जाता है, इसलिए 4 और 4 सेटिंग करेंगे। 16x², 4x को सेटिंग करना है, तो 4x के पीछे क्या चिन्ह देंगे कि -8x हो जाएगा, तो दोनों के पीछे माइनस लगाएंगे, दोनों माइनस में रहेगा तो -4x -8x +1 = 0। अब यहाँ कॉमन लेने की बारी है, 16x² -4x में कॉमन लेना है, -4x + 1 में कॉमन लेना है। तो 16x² -4x में क्या कॉमन आएगा, इसको देख लेते हैं। देखिए कॉमन कैसे लिया जाता है, ये पद है 16x², ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16x², और ये है -4x, 2 दूनी 4x। अब देखिए यहाँ 2 2 मिल रहा है तो 2 कॉमन हो गया, फिर 2 2 मिल रहा है तो 2 कॉमन हो गया। अब ये दोनों नहीं मिल रहा तो ये कॉमन में नहीं आएगा, x² और x, ठीक है। तो यहाँ x² को अगर तोड़ेंगे तो x × x, और यहाँ पे सिंगल x, एक x भी मिल रहा है तो x, इस प्रकार 2 दूनी 4x। कितना कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन लिए। अब 4x से 16x² में भाग लगाएंगे तो 4x, फिर माइनस, बीच में ये माइनस है, माइनस लिख दिए। 4x में 4x भाग लगाएंगे, फिर इस 4x को इस 4x में भाग लगाएंगे तो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कितना कॉमन आ रहा है, ठीक है। इस बीच में माइनस आना चाहिए, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो माइनस आना चाहिए तो माइनस कॉमन लेंगे तभी माइनस आएगा, इसलिए माइनस कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है। 4x और 1 में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है एक के सिवा, तो एक कॉमन लेंगे। तो -1 में -4x में भाग लगाएंगे तो +4x, फिर यहाँ -1 से +1 में भाग लगाएंगे तो -1 = 0। अब कॉमन आ रहा है इसमें 4x - 1, इसमें भी 4x - 1, तो 4x - 1 कॉमन कर लेंगे, 4x - 1, तो यहाँ क्या बचेगा 4x, और यहाँ बचेगा -1, तो लिख दिए 4x - 1 = 0। अब बारी बारी से दोनों स्थिति में देख लेते हैं, एक बार 4x - 1 = 0, एक बार फिर से 4x - 1 = 0। यदि 4x - 1 = 0 इम्प्लाइज 4x = 0, और -1 को इधर करेंगे +1, 4x = 1। अब यहाँ 4 को इधर करेंगे, 4 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, उधर जाके ये बटा में हो जाएगा, x = 1/4। यदि 4x - 1 = 0, ये हम इसके लिए काम कर रहे हैं, दोनों इक्वल ही है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। 4x = 0 +1 हो गया, 4x = 1, इसलिए x = 1/4, अतः x = 1/4, 1/4, यही हुआ आंसर। एक बार और हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 = 0। 2x² - x + 1/8 = 0, बटा कुछ नहीं 1, कुछ नहीं 1, ठीक है। 8 1 1 का एलसीएम 8 हो गया। अब यहाँ भिन्न का जोड़ घटाव है, 1 से 8 में भाग लगा 8, 8 दूनी 16x², फिर 1 से 8 में भाग लगेगा 8, 8 को 1 से गुना करेंगे 8x, फिर 8 8 में भाग लगेगा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। अब यहाँ लिख दिए 16x² - 8x + 1 लिख दिए, और ये 8 बटा में है,
तो इधर ले जाएंगे तो गुना में बदल जाएगा, फिर 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ से हमें अलग करना है, तो 16 और 1 को गुना किए तो 16 आया, तो 16 के लिए अप्रोप्रिएट गुणनखंड क्या होगा, 4 और 4 होगा, 4 चौक 16 भी हो जाएगा और 4 और 4 8 भी हो जाएगा। तो 16x² माइनस 8x को सेटिंग कर दिया माइनस 4x में प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 16x² माइनस 4x में 4x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए, तो इस दोनों में बचा क्या, 4x माइनस 1। ठीक इसी प्रकार इसमें माइनस 1 कॉमन लिए तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा माइनस 1। तो दोनों में 4x माइनस 1 कॉमन आ गया, 4x माइनस 1, तो बचेगा क्या यहाँ पे 4x और यहाँ पे बचेगा माइनस 1, तो 4x माइनस 1। अब 4x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, अब फिर इसके लिए 4x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, तो 4x माइनस 1 बराबर 0 हुआ, तो 4x बराबर 0, अब माइनस 1 को इधर करेंगे प्लस 1, तो 4x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/4। यहाँ पे देख लेते हैं, यदि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू माइनस 1 को इधर किया प्लस 1, 4x इक्वल टू 1, इसलिए x बराबर 1/4। इस तरह से x इक्वल टू 1/4 यही दोनों मूल है, यही मान निकालना था, निकल गया। अब इसका पांचवा क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका हल देख लेते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 100 और 1 को गुना कर दिए तो कितना निकलेगा, 100 इंटू 1 100। अब 100 को 20 पुराना है, 10 दहें 100 और इस 10 को जोड़ेंगे तो 20, इसका मतलब 10 और 10 एप्रोप्रिएट फैक्टर होगा। चलिए सेटिंग कर लेते हैं। 100x² माइनस 10x माइनस 10x, इस तरह से सेटिंग करेंगे, माइनस 10x, ये माइनस में जुड़ के माइनस 20x हो जाएंगे, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, 100x² माइनस 10x, फिर माइनस 10x प्लस 1 में कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन आएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा 10x, तो 10x कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या, 10x माइनस 1, भाग लगाएंगे तो 10x माइनस 1 बचेगा, फिर माइनस यहाँ पे 1 कॉमन ले, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 ले लेंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वहाँ 1 होता है जरूर, तो यहाँ बचेगा 10x, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन ले लेते हैं, 10x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, 10x माइनस 1, तो बचेगा क्या, ये 10x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 10x बचेगा और यहाँ पे बचेगा माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ तक मान निकल जाए, इसके बाद क्या करना है, एक बार 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेना है, फिर से एक बार 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब ये पद बराबर 0 और फिर दूसरी स्थिति में ये पद बराबर 0। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x 0 माइनस 1 को उस साइड करेंगे प्लस 1, 10x इक्वल टू 0 में 1 जोड़ेंगे 1, इसलिए x इक्वल टू 10 और x के बीच गुना है, तो 10 को बराबर के उस पार करेंगे तो बटा में चल जाएगा 1/10। फिर से वही है, यदि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाई 10x इक्वल टू 0 प्लस 1, 10x इक्वल टू 1, इसलिए x इक्वल टू 1/10, अतः x का वैल्यू 1/10, 1/10, इसका दोनों मूल सेम निकल गया, 1/10 1/10, यही आंसर हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। हल देख लेते हैं 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 का। 100 और 1 को गुना किए 100 हुआ, 100 को तोड़ दिए, 10 दहें 100 और 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 100x² लिख दिए,
माइनस 20x के लिए माइनस 10x सेटिंग करेंगे तो माइनस 10x माइनस 20x हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, 10x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आ रहा है। 10x कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 10x, यहाँ बचेगा माइनस 1। फिर इस दोनों में माइनस 1 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 10x और यहाँ बचेगा माइनस 1, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस होता है। अब दोनों में 10x माइनस 1 आ रहा है तो 10x माइनस 1 ले लिए तो यहाँ बच जाएगा 10x, ये वाला 10x यहाँ आ जाएगा और फिर ये वाला माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से 10x माइनस 1। यदि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 10x इक्वल टू माइनस 1 को इधर किए प्लस 1, तो 10x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/10। ये गुना में है, बराबर के उस पार करेंगे तो बटा में चल जाएगा, ये बटा में आ जाएगा। फिर से यही क्वेश्चन है, 10x इक्वल टू 0 प्लस 1, 10x इक्वल टू 1, इसलिए x बराबर 1/10, इसलिए x इक्वल टू 1/10। अतः x का 2 मान निकल गया, 1/10 1/10, यही हुआ आंसर।